हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। आज आपको हम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसमें 80 क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम व्यू से है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए, इसमें जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो इसका ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो इसमें देखिए एफ बराबर आर बाई 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो देखिए, इसमें हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका डी आंसर सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के अल्पतम दूरी यानी कम से कम दूरी कितना होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है क्या कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण मतलब रंग होता है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखिए, सबसे कम झुका बैगनी का होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा और ये आपका बैगनी हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा हम संशोधित करते हैं, मतलब उसके उपचार को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कह रहा है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो इसमें देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी इनमें से सभी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए, जो अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब कह रहा है 9 नंबर में कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र आपका क्या होता है इसमें से देखना है। तो देखिए, प्रतिरोध का सूत्र होता है, जैसे कि ओम के नियम से हम लोग निकालते हैं, भी ओम के नियम से निकालते हैं भी बराबर आई आर होता है। तो देखिए, यहाँ से आर निकालेंगे तो मिलेगा कितना, भी बटा आई। तो देख लेंगे इसमें भी बटा आई कहाँ है। तो देखिए, भी बटा आई इसमें देखिए, इसमें भी बटा आई नहीं है, यहाँ पर 1 बटा भी है और यहाँ पर भी इंटू आई है और यहाँ पर भी बटा 1 है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये सही है। बी में कह रहा है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। सी में कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है। डी में कह रहा है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। जो विद्युन्मय तार होता है उसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमों में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करता है। ए में है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी में है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो देखिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो होता है, इसमें मध्यमा जो उंगली होता है ये किसको बताता है, ये बताता है आपको चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को बताता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन मिल रहा है, सी मिल रहा है। सी हमारा सही होगा। अब देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है,
कह रहा है क्या कि चुंबक के भीतर 12 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। तो देखिए चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की दिशा की ओर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखें। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। तो देखिए इसमें नाभिकीय ऊर्जा में आपका यूरेनियम आ जाएगा। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा यूरेनियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जो फोकस दूरी धनात्मक होती है ये आपका उत्तल लेंस की होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है, कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो देखिए जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, और इसमें हम लोग उत्तल लेंस से इसका उपचार करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है क्या कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण इसमें कहाँ है, सी में है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो देखिए सबसे अधिक विचलन होता है किसका, तो बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 है, कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए ऑप्शन इसमें दिया है अनंत दिया है, शून्य दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो देखिए उल्टा, वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है तारे के टिमटिमाना के कारण क्या है। तो देखिए तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का जो ऑप्शन है कहाँ है, सी में है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें कह रहा है क्या कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो देखिए 1/10 सेकेंड होता है। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वह कितने देर तक अस्थायी रहता है, 1/10 सेकेंड तक, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है ये होता है सीधा और हाश्रित होता है। हाश्रित मतलब क्या, छोटा होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है क्या कि उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो उत्तल लेंस का आवर्धन जो m होता है क्या होता है, v/e होता है, जो ऑप्शन ए में मिल रहा है, और ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया है जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में पीतल का उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश का अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो इसमें देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसमें कह रहा है क्या कि 26 नंबर में कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है
वह है। तो देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, कह रहा है क्या कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो देखिए हमारे घरों में 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, सी होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है क्या कि कली चूना का रासायनिक अणु सूत्र क्या है। देखिए कली चूना का रासायनिक अणु सूत्र होता है, यानी रासायनिक जो सूत्र होता है CaO होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 29, कह रहा है क्या कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 30 है, कह रहा है क्या कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 31 है, कह रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान ये होता है 10.5। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 33 है, कह रहा है निम्न में कौन सा धातु चमकीला होता है। तो देखिए आयोडीन जो होता है यह धातु भी होता है, लेकिन ये चमकीला होता है, अपवाद के रूप में पाया जाता है यह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 33 का। अब क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसमें कह रहा है क्या कि निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए जो सोडियम होता है अति क्रियाशील धातु होता है, तो इसका संकेत Na होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है, कह रहा है कि ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, कीटोन होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है क्या कि संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो जो संचार क्रायोलाइट होता है ये किसका अयस्क होता है। तो ये लोहा का अयस्क होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सॉरी लोहा का नहीं एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है, ये कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है। तो देखिए जो आवर्त की संख्या होता है ये 7 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 40 है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए परमाणु का जो आकार होता है ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ये आपका ए होगा। अब अगला जो क्वेश्चन 41 नंबर, ये कह रहा है क्या कि सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी पर होती है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 होता है। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर, कह रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए इसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें कौन हो जाएगा, C2H हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 43 है, कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है 2 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि
अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो देखिए यह अम्ल होना चाहिए, अम्ल नहीं लिखा गया है। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो इसमें देखिए अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए इसमें जो 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 45 है, कह रहा है क्या कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो देखिए टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो देखिए ऐसे तत्व को हम धातु कहते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन आयन बनते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है 47 नंबर, कह रहा है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए लोहा पर जब जिंक को लेपित किया जाता है तो इसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 48 नंबर, कह रहा है निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो देखिए इसमें जो CH4 है, मेथेन है, ये क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 49 है, कह रहा है क्या कि आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है। तो देखिए आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ये 22 कैरेट का होता है, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो आभूषण बनाना है तो इसमें 22 कैरेट का ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो इसमें आर्गन जो होता है ये उत्कृष्ट गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है, ये आर्गन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 52 है, कह रहा है क्या कि कार्बन है। तो देखिए कार्बन है कह रहा है, तो इसमें कार्बन क्या है, तो कार्बन आपका अधातु है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 53 है, कह रहा है क्या कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। तो देखिए अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 54 है, कह रहा है अम्ल का pH मान होता है। तो देखिए अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 55, कौन सा एंजाइम इम्लीशीकृत वसा का पाचन करता है। तो ये जो 55 है इसका आंसर होगा लाइपेज। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा है क्या कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो देखिए सामान्य जो प्रकुंचन रक्तदाब होता है 120 होता है, 120 mm होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है 57, कह रहा है क्या कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो देखिए जो पतियों में भोजन बनता है वह किसके द्वारा भेजा जाता है, फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य भागों में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, गुलाब होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो देखिए जो कालाजार बीमारी होता है ये आपका लेशमानिया के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो गुलाब का जो पुष्प होता है ये द्विलिंगी पुष्प होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 61 है, कह रहा है क्या कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो मानव में जो घ्राणग्राही स्थित होता है ये कहाँ होता है, तो ऑप्शन आपका बी होगा, नाक में होता है। ये आपका ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं हमारा शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है
तो मेंडुला से होता है, ये आपका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 63 नंबर, कह रहा है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसमें आपका 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन स्रावित होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 64 है, इसमें कह रहा है क्या आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो देखिए अंडाशय जो होता है ये क्या होता है, फल में बदलता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 66 है, कह रहा है निम्न में से कौन से जैव निम्नकरणीय कचरा है। तो इसमें देखिए प्लास्टिक दिया है, थर्मोकोल दिया है, पॉलीथीन दिया है, टिश्यू पेपर दिया है। तो जैव निम्नकरणीय कचरा कौन होगा, टिश्यू पेपर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 67 है, कह रहा है कि आहार तथा पानी किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है। तो ये बिहार का है, ये जो बिहार का जल संग्रहण व्यवस्था है। 69 नंबर के निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो देखिए प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया परजीवी है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 70 नंबर, कह रहा है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है, इसमें उत्तम ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है। तो इसमें सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो बायोमास है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन 71 है, कह रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 72 नंबर, कह रहा है क्या कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो देखिए कवक में मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 73 है, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी होगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 74 नंबर, कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए इसमें जो पहला एथिलीन है ये भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सिन भी है, और इसमें ऑक्सीटोसिन है, ये आपका पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा।